हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साजिद अली हैदर, योर रियल एस्टेट पार्टनर इन टर्की। बहुत सारे दोस्त इस बात से परेशान हैं कि टर्की सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का थ्रेशोल्ड $400,000 से $600,000 करने जा रहा है। इसके हवाले से बहुत सारे रूमर्स मार्केट के अंदर गर्दिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। बहुत सारे रियल एस्टेट एजेंट्स इस तरह का प्रेशर इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि लोग जल्दबाजी के अंदर बाइंग करें और जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो जल्दी जल्दी इस प्रेशर में आके अपनी बाइंग कर ले। मुझे याद है जब 2.5 लाख से $4 लाख का थ्रेशोल्ड किया गया था, उस वक्त भी लोगों ने उजलत में जो उन्हें कचरा कूड़ा मिला उन्होंने खरीद लिया। इसी तरह का माहौल अभी भी जो है वो किया जा रहा है। मुमकिन है कि ये $6 लाख हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ टाइम देगी। ऐसा नहीं है कि सडन जो है वो गवर्नमेंट कहेगी कि जी कल से या परसों से या 10 दिन से जो है वो ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आपकी जो नेक्स्ट बाइंग होगी वो मिनिमम $600,000 की होनी चाहिए। तो लास्ट टाइम भी जब 2.5 से $4 लाख किया था तो गवर्नमेंट ने प्रॉपर टाइम दिया था कि इस वक्त तक जो है वो जो लोग बाय कर लेंगे और उनका तापू उनके नाम पे हो जाएगा वो सिक्योर रहेंगे, प्रीवियस थ्रेशोल्ड में जाएंगे। लेकिन जो इसके बाद बाय करेगा उन्हें मिनिमम $400,000 में बाय करना पड़ेगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अब भी गवर्नमेंट जो है वो प्रॉपर टाइम देगी, क्योंकि जो प्रॉपर्टी आप सिटीजनशिप पर्पस के लिए बाय कर रहे होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि वो इतनी जल्दी नहीं हो जाता सारा प्रोसेस मुकम्मल कि आपने आज बाय किया और कल सब कुछ जो है मुकम्मल हो गया। अब एक क्लाइंट आए, उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो सिलेक्ट कर ली, उसके बाद उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने पेमेंट अरेंज की, फिर उस पेमेंट को दाब जो है वो बनवाई, दाब बनवाने के बाद फिर ट्रांसफर किया, फिर उसके बाद टाइटल डीड जो है वो ट्रांसफर हुआ। तो इस सारे के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20-30 डेज जो है वो लगते हैं। तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी कि क्विक और सडन जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कर देगी। तो इसलिए जो लोग भी बाय करना चाहते हैं उन्हें मैं कहूँगा कि आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, कंफर्टेबल रहें और अपनी जो बाइंग है उसको बेहतरीन तरीके से जो है वो आप डिसाइड करके बाय करें, जल्दबाजी में या उजलत में कोई फैसला ना करें। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ भी सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट ने टीआरसी के लिए जैसे $2 लाख की कंडीशन रखी है, लेकिन एक्सपर्ट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर दिया है। आपके लिए 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं। नंबर 1 कि आपका तापू के ऊपर $2 लाख लिखा होना चाहिए या उससे अबव, और उसके अकॉर्डिंगली आपका जो दाब है वो भी उतनी ही अमाउंट का होना चाहिए। एक्सपर्ट रिपोर्ट कम भी आ जाए, प्रॉपर्टी की वैल्यू चाहे कम भी हो, तो आपके टाइटल डीड पे $200,000 के इक्वल जो लीरा में अमाउंट लिखी जाती है वो होनी चाहिए, दाब होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल होंगे रेजिडेंस कार्ड हासिल करने के लिए। इसी तरह का गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो आपकी सिटीजनशिप है उसमें भी जो एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसकी इंपॉर्टेंस को खत्म कर दिया जाए। टाइटल डीड के ऊपर $600,000 के इक्वल टर्किश लीरा में अमाउंट लिखना जरूरी है और जो दविज आलम बेलगेसी है वो $600,000 की होनी चाहिए। तो ये जो है एक खबर ये भी आ रही है। अगर ऐसा होता है तो जिन लोगों ने आज $4 लाख की इन्वेस्टमेंट करके प्रॉपर्टी बाय कर ली उन्हें कल को फिर जो है वो अफसोस होगा उनकी बाइंग पे। तो वेट एंड सी वाला काम कीजिए, जल्दबाजी ना कीजिए, मैं ये एडवाइस करूंगा। अब ये जो $600,000 वाली थ्रेशोल्ड होगी और उसमें एक्सपर्ट रिपोर्ट की इंपॉर्टेंस नहीं होगी, इसका फायदा क्या है? देखिए 2 फायदे हैं गवर्नमेंट को। नंबर 1 ये है कि $600,000 के इक्वल टाइटल डीड ट्रांसफर अमाउंट जो 4% पे करनी होती है वो $24,000 एक सिटीजनशिप के बदले में गवर्नमेंट को मिलेगी। नंबर 1 तो ये फायदा हो जाएगा। नंबर 2 ये है कि एक्सपर्ट रिपोर्ट को जो ब्राइब करके लोग अंडर टेबल अमाउंट देके ज्यादा अमाउंट लिखवा लेते थे वो एलिमेंट खत्म हो जाएगा। नंबर 3 ये है कि जब आप $600,000 की दविज आलम बेलगेसी बनवाएंगे तो इसका मतलब ये है कि $6 लाख गवर्नमेंट के खजाने में जाएंगे। उसके अगेंस्ट आप जो है वो लीरा बाय करेंगे। तो गवर्नमेंट आपको ये फैसिलिटेट कर रही है। गवर्नमेंट को भी अंदाजा है कि जब $2.5 लाख की सिटीजनशिप थी तो ज्यादा लोगों ने सिटीजनशिप बाय रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो हासिल की और पासपोर्ट लिए। जब 4 लाख पे आई तो ये रेशो जो है वो कम हो गई। अब उसमें गवर्नमेंट को नुकसान कम हुआ क्योंकि उस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से रशियन और यूक्रेनियन ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, तो गवर्नमेंट को ओवरऑल
नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अब वो जो 1.5 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउन जा रही है और $4 लाख सिटीजनशिप का थ्रेशोल्ड होने के बाद लोग बाय नहीं कर रहे, तो जब $6 लाख हो जाएगी तो कौन बाय करेगा? तो गवर्नमेंट उस चीज को भी मद्देनजर रखते हुए आपको ये फैसिलिटेट कर रही है कि आप एक्सपर्ट के लिए बॉदर ना कीजिए। यानी सादा और आसान अल्फाज में अगर मैं आपको समझाऊं तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि 2, 2.5, $3 लाख की भी प्रॉपर्टी आप बाय कर लें, उसकी जो टाइटल डीड है उसके ऊपर आपका $6 लाख जो है वो आप लिखने के एलिजिबल हों और आप दबिश जो है वो $6 लाख की बनवा ले तो हम आपको सिटीजनशिप दे दें। अब इससे क्या क्या फायदे होंगे वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं और ये जो बायर होगा उसके लिए भी एक बहुत बड़ी फेवर होगी। पहले से जिन लोगों ने टीआरसी के लिए अप्लाई किया हुआ है $100,000 की प्रॉपर्टी लेके, लेकिन उन्होंने जो दोनों शराइत है वो पूरी कर दी, टाइटल डीड के ऊपर भी जो है वो $2 लाख के इक्वल लिखवा लिया और दबिश भी जो है वो $2 लाख की बनवा ली, अब वो प्रोसेस में है, अभी तक अप्रूव होके आए नहीं है। बहुत सारे क्लाइंट मुझे कहते हैं जी हमें वो कर दे। मैं कहता हूँ जब तक हमारा फर्स्ट रिजल्ट सक्सेसफुल नहीं आएगा तब तक हम किसी को भी एडवाइस नहीं करते कि वो ऐसा करें। और ये जो पहला हमारा टेस्ट रन है ये हम अपना रन कर रहे हैं ताकि किसी का नुकसान भी ना हो। इसी तरह ये जो सिटीजनशिप वाला है ये भी इंशाल्लाह ताला अगर ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा है गवर्नमेंट के लिए भी, बायर के लिए भी, सेलर के लिए भी और जो रियल एस्टेट एजेंसीज हैं उनके लिए भी। और मजे की मैं आपको बात बताऊं, आपको याद होगा जब $2.5 लाख की सिटीजनशिप थी तो जो अपार्टमेंट $2.5 लाख के बिक रहे थे, जब ये सिटीजनशिप $4 लाख की हुई उन्हीं लोगों ने वही अपार्टमेंट $4 लाख के बेचना शुरू कर दिए, वही साइज, वही प्रोजेक्ट, वही कंस्ट्रक्शन स्टेटस। अब अगर ये $6 लाख पे जाती है तो यही जो 4 लाख वाले अपार्टमेंट्स होंगे जो कि अभी 4 लाख पे तो बिकते नहीं है, ये 4.5, पौने 5 लाख डॉलर पे बेच रहे होते हैं, तो यही ये 6 पे बेचना शुरू कर देंगे। इसका नुकसान क्या होता है कि जो मार्केट है उसके अंदर प्राइसेस जो है वो इन्फ्लेट हो जाती हैं। जब प्राइसेस इन्फ्लेट होंगी तो जो लोकल बायर है, जो तुर्क पीपल है, उनके लिए बाइंग जो है वो उनकी बाइंग कैपेसिटी से बाहर होती जाएंगी जो रियल एस्टेट है, और उससे इन्फ्लेशन भी जो है उसमें भी इजाफा होगा। तो जब गवर्नमेंट जो है एक्सपर्ट रिपोर्ट को माइनस कर देगी तो उस वक्त ये जो इन्फ्लेशन है प्राइसेस के अंदर, जो इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं ये नहीं होंगी और इससे बायर का, सेलर का, लोकल जो पर्सन्स हैं उनका, फिर गवर्नमेंट का, हर एक का फायदा ही फायदा होगा। तो मेरी दुआ है कि जी ऐसा ही हो। अगर इस सिलसिले में किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो स्क्रीन पर आप जो है वो व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, आप हमसे जो है वो कांटेक्ट करके डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं, ऑफिस विजिट कर सकते हैं। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है यार कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जो है वो जरूर किया करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है मैं आपके साथ शेयर करता रहूं और आपका फायदा होता रहे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।